समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रेरित पौल अफिसियों के लोगों को ये पवित्र आत्मा के द्वारा इतना बड़ा ज्ञान दे रहा। पूरी दुनिया में ये ज्ञान नहीं है किसी भी जगह पर। क्या है? पूरी दुनिया में किसी भी धार्मिक जगह पर क्या ये ज्ञान है जो पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस को दिया परमेश्वर ने हमारे लिए? कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए हर प्रकार से हर समय में तुम्हें प्रेयर में रहना है और तुम्हें वचन से क्यों भरना है? अगर तुम्हारे अंदर वचन है तो ये सबसे बड़ा विषय है, ये आत्मा की तलवार है। तुम क्या करोगे फिर? उस आने वाले जुक्ति को, जो शैतान की जुक्ति तुम्हें फंसाने के लिए, सुनो, हो सकता है तुम इधर जुड़े हो, स्पिरिचुअल सन डॉटर हो, तुम्हारे 4 लोग अब आपके पास नहीं आते, इधर आते हैं, उनका मन बन गया इधर ही आना है। यह भी शैतान की जुक्ति है तुम्हें गिराने की, तुम्हें डेगने की। तुम्हें क्या करना है? धन्यवाद करना है। वो तो प्रभु के घर में गए, मेरे अगुए के पास ही गए, डोंट वरी, परमेश्वर पहले से भी बड़ा कर चुका। अगर ऐसा मन है, अगर ये यहां तुम्हें वचन की तलवार चलानी आती है तो अब तुम्हारे 100 से 50 नहीं 250 होने चाहिए थे, अगर तुम्हें ये तलवार चलानी आती थी। ये नॉर्मल विषय नहीं है, जुक्तियां। हालेलुया। क्या है? ये नॉर्मल विषय नहीं है, ये पकड़ना होगा आज तुम्हारे मुंह से। मैं पता नहीं किससे मिला, एक बहन से मिला, पता नहीं भाई से मिला, किन से मिला। तो वो जो भाई था ना, अपनी पत्नी को कुछ ऐसे शब्द बोलता था जो शैतान की जुक्ति थी, और उससे वो डिस्टर्ब होकर वो भी झगड़ा करती थी। ये शैतान की जुक्ति है। तुम में से एक जन को पकड़ना होगा। अगर घर में कोई नहीं पकड़ रहा, एक पकड़ो पहले। एक पकड़कर इन सब हथियारों को बांध कर चलोगे, बाकी सारे भी एक दिन ऐसे बन जाएंगे और तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाएगा। हालेलुया। जब शैतान तुम्हारे दिमाग में ये जुक्ति डालता, तुमने ठीक नहीं होना, तुम्हें सपना आता है तुम बीमार रहोगे, तुम्हें सपना आता है तुम्हारा हालात बना रहेगा, तब तुम आत्मा की तलवार चलाओ उस पर। हालेलुया। आप जानते हो, जब दाऊद बच्चा था और शाऊल जवान एक राजा था, लेकिन फिलिस्ती से डर गया जब वचन तोड़ता है। जब आप वचन पर अड़े और खड़े और अच्छे से चलते हो, तुम्हारे अंदर कभी डर नहीं होगा। जब तुम वचन पूरा करोगे, तुम्हारे अंदर कभी भी कोई डर। दाऊद वचन पूरा करता था, इसलिए उसके अंदर डर नहीं था। जब वो छोटा ही बच्चा था, 12 साल का, शेर तक फाड़ देता था, भालू तक फाड़ देता था। इतना आत्मा उसके ऊपर उतरता था, इतना बल उसके अंदर आता था। और बाइबल कहती, जब इज़राइल खतरे में था और फिलिस्ती से खत्म करने वाले थे, उनका एक सेनापति था गोलियत। जानते कितना लंबा था वो? 9.5 फुट लंबा। सोचो, एक 9.5 फुट लंबा बंदा और एक, इधर आता उंगली, इसको ले लेते हैं, या इनमें से कोई देख लेते हैं बच्चा, इधर आओ, हाँ तू आ जा, इधर आ। मान लो इधर कोई 9.5 फुट खड़ा है, तो ये सामने बच्चा है छोटा, तो 9.5 फुट बंदा जिसकी तलवार पता कितनी थी? पता नहीं 3 क्विंटल की थी, 3 क्विंटल भारी। पता नहीं 100 बंदे को मारेगा। 100 बंदा कहां इतनी भारी तलवार को सहन कर पाएगा? ऐसा गोलियत था। लेकिन वो वचन की तलवार उसके अंदर थी, दाऊद के अंदर। जब उससे लड़ने जाता तो वो कहता, ये क्या है? कहता, ये तो कुत्ता है, कुत्ता लड़ने आया मुझसे, ऐसे बोलता है उससे, दाऊद से। उसको श्रापित करना शुरू कर देता है। अब शैतान दाऊद को क्या कर रहा है? अपनी जुक्ति में फंसाने के लिए ऐसे वचन आ रहे सामने
गोलियत कहता है मैं आज इसे मारूंगा, खत्म करूंगा। अपने देवी देवताओं के नाम से उसे श्रापित करना शुरू कर देता है अपने वचनों से। लेकिन दाऊद वचन की तलवार को चलाता है। कहता मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। बोलो क्या कहता है दाऊद? मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तुम्हारे पास आता हूं और आज तेरे धड़ से तेरे सिर को अलग कर दूंगा। वो वचन की तलवार चलाता है। अगर दाऊद कभी कभी बैठ जा, कभी कभी हमारे अंदर वचन नहीं होता, इसीलिए परमेश्वर ने कहा वचन की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। क्यों उसने कहा? क्योंकि वो तलवार है, श्वास तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा युद्ध शैतान से, इंसानों से नहीं, किसी धर्म जाति से नहीं। हमारी लड़ाई शैतान उसकी सेना से, बुराई के साथ उसकी। जो इस दुनिया में शैतान इतनी बुराई बढ़ा रहा है, दिन ब दिन दुनिया में पाप बढ़ रहा है। लोगों के अंदर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जाकर देखो क्या हो रहा है। ड्रग्स ले रहे यंग्स बच्चे शरेआम, कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ कहता नहीं उनको। हॉस्टल्स भरे, इंजेक्शन लेते हैं, कहते हैं व्यभिचार करते हैं वो बच्चे। इतना बुरा हाल है, इतनी बुराई बढ़ रहा है। लेकिन वो मौत है, मौत। और हमें परमेश्वर ने चुना है उन्हें बचाने के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो क्या तुम इन सब वचनों को पकड़कर अपने शारीरिक जीवन को मारकर आत्मा से भरकर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो? तुम भी जीतोगे, तुम्हारा घर भी जीतेगा और हजारों लोगों को भी जीतोगे। और जब तक तुम जिंदा हो हारोगे नहीं। अगर ये तुम हथियारों को बांधकर इस युद्ध को लड़ोगे जो हमारा है, मन में रोज डेली इस तरफ जाओगे, इससे बात की तब युद्ध है। वहां से क्या बात आती है, उधर से क्या रिएक्शन आता है, घर में कोई क्या बात होती है, इधर से कोई क्या बात करता है, ये रोज है हमारे जीवन के। हालेलुया। आई होप, मेरा विश्वास है कि जितने लोगों ने इस बात को पकड़ लिया आज कि मुझे शारीरिक जीवन एक खतरनाक विषय से नहीं जीना, मुझे आत्मिक जीवन जीना है, जितने लोगों ने पकड़ लिया आज, हालेलुया, जितने लोगों ने पकड़ लिया आज, वो बात को सीख लो। जीतोगे तुम, जबरदस्त जिंदगी पाओगे। अगर तुम इस मिनिस्ट्री के साथ खड़े और वफादार रहे तो ये बात याद रख लो, ये ग्रेस जो मेरे ऊपर, जो यहां पावर खुदा की काम कर रही है, वो जीवित पावर, वो पावर, वो ग्रेस तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी, जिससे तुम ये करने वाले बनोगे, तुम जीतने वाले बनोगे, तुम नीचे नहीं गिरोगे। तुम इस मिनिस्ट्री के साथ खड़े रहे तो ये हथियार तुम्हारे बांधे जाएंगे, तुम लड़ते जाओगे, जीते जाओगे, तुम्हारी जीत होगी। तुम्हारे वो सब काम जो रुके हैं, तुम्हारी आशीष जो तुम्हारे लिए है, वो सब काम खुदा प्रकट करेंगे। तुम बड़ी बड़ी गवाहियों से आओगे। तुम बड़े चमत्कार लेना चाहते हो, तुम बड़ी बड़ी हीलिंग्स को देखना चाहते हो, तो ये वचन को पकड़ कर रखना। आज इस वचन के द्वारा तुम बड़ी हीलिंग को, बड़े बड़े मिरेकल को, एक पास्टर को भी ये पूरे करने होंगे, उसे भी ये कॉन्टिन्यू इसको प्रैक्टिकल करना होगा। फिर उसके द्वारा भी बड़े काम होंगे, आपकी जिंदगी में बड़े काम होंगे। ये बड़े कामों को प्रकट करने का बड़ा विषय है। और अगर तुमने इसे रिसीव कर लिया है तो पवित्र आत्मा आज तुम्हें छू रहा है, पवित्र आत्मा आज तुम्हें छू रहा है। हाथों को उठाओ, ऊपर ऊपर उठाओ, उठाओ। खुदा का आत्मा तुम्हें छू रहा है, उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। आज का वचन तुम्हारी हृदयों की पट्टियों पर लिखा जा चुका है। तुम इस वचन को पकड़ चुके हो, तुम इस वचन पर चल चुके हो, तुम इस वचन में बहुत आगे बढ़ चुके हो। ब्लेस हो जाओ। आज का वचन सुनने वाले खुदा जो रिसीव कर रहे हैं,
वो बड़े फलों को ला चुके हैं, वो बड़ी बरकत को ला चुके हैं, वो बड़ी आशीष को ला चुके हैं। ऐसा हो चुका है। आमीन।